लड़कियां हैं, लड़कियों को तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। इनसे मिलने के बाद, इनको देखने के बाद सच्ची में मुझे पता लगा हाँ मोहब्बत है। ट्रस्ट है तो प्यार है, और ट्रस्ट नहीं है तो प्यार नहीं है, मेरा ये मानना है। कहा जाता है सच्ची मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मोहब्बत का अंजाम मुस्बत यानी हैप्पी एंडिंग होता है। ऐसा ही एक वाकया रियासत बिहार के शहर अररिया में पेश आया है, जहां मोहम्मद सद्दाम और आयशा इंस्टाग्राम के जरिए राब्ते में आए। फिर उनमें दोस्ती हुई और चंद ही दिनों में ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और ये मामला शादी तक जा पहुंचा। इन दोनों के दरमियान परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अररिया के नौजवान सद्दाम से शादी की मुश्ताक मेरठ की रहने वाली आयशा मेरठ से दिल्ली और फिर दिल्ली से बजरिया बस अररिया तने तनहा पहुंच गई और सद्दाम से निकाह करके अपनी सच्ची मोहब्बत को साबित कर दिया। ये इंस्टाग्राम पे शुरू हुआ था। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने एक्सेप्ट की, फिर हमारी बातें हुई, फ्रेंडशिप हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप पे बातें हुई, फिर हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हम। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। उसके बाद धीरे धीरे प्यार होने लगा। फिर बस ऐसे ही प्यार होने लगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगे। फिर आने का प्लान हुआ कि हाँ आना है तो आना है। प्यार में सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट। ट्रस्ट हम दोनों में बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से ट्रस्ट है तो प्यार है। तफसीलात के मुताबिक दोनों के दरमियान 5 माह कबल इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने मुस्तकिल साथ रहने का फैसला किया और फिर बाज़ाब्ता निकाह करके दोनों एक दूजे के हो गए। मोहम्मद मुमताज़ साहब का लड़का मोहम्मद सद्दाम अली, इन सभी हजरात की मौजूदगी में तुम्हारे निकाह में ले जाते हैं, तुम कबूल करती हो? आयशा अख्तर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव एकला रसूलपुर की रहने वाली हैं। बीए की तालिबा हैं। आयशा के वालिद का चंद बरस कबल इंतकाल हो चुका है। वालिदा के अलावा भाई बहन हैं। रियली में मैंने सोचा ही नहीं था, ना बिलीव कर रहा था कि ये आ पाएगी। ठीक है, पहले पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था ये मजाक है, बट जब इन्होंने लाइव दिखाया मेरे को दिल्ली आके कि हाँ मैं आ रही हूँ, बस में बैठ रही हूँ, ये देख लो, अब तो बिलीव कर लो। जब मुझे ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये पक्का आने वाली है अब इधर। 5 महीना का ही था, उससे पहले ना तो हम इनको जानते थे ना ये मेरे को जानती थी, ना कभी देखा था ना कभी सोचा था। ये खबर जैसे ही मकामी रुकन असेंबली विजय कुमार मंडल तक पहुंची, उन्होंने इस जोड़े को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर दोनों की मर्जी मालूम की। फिर सद्दाम के अहले खाना की रजामंदी और आयशा के बाले होने की मुसद्दका कागजात देखकर अपनी रिहाइशगाह पर ही इस्लामी तरीके से दोनों का निकाह करवा दिया। और सद्दाम से फेसबुक पर प्यार हो गया और वो वहाँ मेरठ से जो है चली गई दिल्ली। दिल्ली से बस पकड़ के बाय रोड चली आई यहाँ फॉरबिसगंज। वहाँ पर सद्दाम गया, फिर सद्दाम के साथ आई, यहाँ पर आई और उन्होंने सीधा कहा कि जो हम सद्दाम से शादी करने के लिए आए। फिर हम लोगों ने बहुत समझाया उनको, नहीं मानी और हमने मौलाना को बुला करके उन लोगों का निकाह करवा दिया। शहरी जिंदगी और हर तरह के आरामों आराइश को छोड़कर अपनी मोहब्बत की खातिर गांव की जिंदगी को तरजीह देने वाली आयशा के लिए ये सब आसान नहीं था। जिस माहौल में आयशा की परवरिश हुई है, इसके लिए यहाँ की जुबान और तहजीब और सकाफत बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इसने अपने शौहर सद्दाम और उसके अहले खाना के साथ रहने का फैसला किया है। जिगर मुरादाबादी ने कहा है, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कहा जाता है कि मोहब्बत में वो ताकत है जो अपने पराये की दहलीज को लांघने से नहीं हिचकिचाता। आयशा अपने तमाम सुख को छोड़कर अपने से बहुत दूर एक छोटे से गांव में सद्दाम की शरीक हयात बनकर एक नए सफ़र का आगाज़ तो कर चुकी है, मगर क्या आयशा के लिए ये सफ़र आसान रहेगा या फिर आगे भी कई मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। ईटीवी भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।